गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम इस समय सैम ड्यून से निकल रहे हैं। यहाँ हमने 2 दिन रुके हम सैम ड्यून्स में। और जो हमारा जो कैंप था, गंगा के नाम से कैंप था, गंगा डेजर्ट कैंप। और आज जो हम जा रहे हैं, एक तो कुलधरा गांव जाएंगे और एक बड़ा बाग है यहाँ पे, और जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं आपको कुलधरा गांव में। तो भाई हम अपने कैंप से निकलकर इस समय मेन हाईवे पे आ गए, जैसलमेर हाईवे पर। और जो हमारा जो कैंप था वहाँ से कुलधरा गांव जो हेरिटेज विलेज है, उसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। मेन हाईवे से अंदर के लिए जो लिंक रोड है उस पे आ चुके हैं। और यहाँ से 6.5 किलोमीटर कुलधरा गांव रह जाता है, जो कि हेरिटेज विलेज के नाम से जाना जाता है और उसको घोस्ट विलेज भी कहते हैं। कुलधरा विलेज में आ चुके हैं और ये देखो यहाँ टिकट भी है। जैसे पैसेंजर की टिकट है लगभग ये 30 रुपये, और अगर आप जैसे अपनी गाड़ी अंदर ले जाओगे तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। उसकी 50 रुपये की टिकट लगेगी आपकी। जैसलमेर विकास समिति जैसलमेर। तो कुलधरा गांव के अंदर आ चुके हैं और ये पार्किंग है और यहाँ पे हमने अपनी कार को खड़ा कर दिया है और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। वैसे तो लोग बता रहे हैं ये गांव खंडर हो चुका है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप जब जैसलमेर अगर आते हो तो भाई हर कोई चाहता है कि गांव के अंदर तो जाना चाहिए। जो इसका इतिहास है उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। जहां थोड़ा बहुत जो अवशेष बचे हुए हैं कुलधरा गांव के अंदर, और यहाँ से क्लियर दिखाई भी दे रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि इस समय हम कुलधरा गांव के अंदर हैं। भाई गांव तो पूरा खंडर हो चुका है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं भाई अब तो केवल मलबा है, जो भी कि खंडों के रूप में। ये गांव लगभग 200 साल पहले वीरान हो चुका है। 200 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। और उस समय जब ये गांव खाली हुआ था तो इसकी भी बड़ी रहस्यम तरीके से एक कहानी है। जो इस गांव की जो आबादी थी, लगभग 1200-1300 के आसपास की जो आबादी थी, वो एक ही रात में सब गायब हो गए थे। कहाँ गए, कैसे गए, आज तक कुछ भी नहीं पता लगा इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात थी कि जब वो यहाँ से गए गांव को छोड़कर, तो कहते हैं ना कि गांव से जब वो निकले भी तो किसी भी इंसान के, जानवर के या जो उनके साथ बच्चे थे, किसी के भी पैरों के निशान नहीं मिले। तो ये बड़ा दिलचस्प और मतलब सोचने वाली बात थी कि भाई ऐसा क्या हुआ इन गांव वालों के साथ कि वो कहाँ गायब हो गए। मतलब रातों रात उन्हें भाई ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तो भाई ये कहानियाँ, जो ये कहानी थी, तो इसकी वजह से कहते हैं ना जो भी जैसलमेर में जो आता है तो वो यहाँ ज़रूर आता है कुलधरा गांव में। और सबसे बड़ी बात है कि शाम को 5 बजे के बाद इस गांव में किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। और दूसरा ये भी बताते हैं, जैसे कि जो यहाँ का जो ज़मींदार था 200 साल पहले, वो बड़ा निर्दयी टाइप का था कि उसको जो यहाँ के जो उस समय जो प्रधान थे गांव के, कुलधरा गांव के, तो उनकी लड़की से वो शादी करना चाहता था। और यहाँ की जो आबादी थी वो ब्राह्मण गांव के नाम से जाना जाता था, पालीवाल। तो वो नहीं चाहते थे कि जो ज़मींदार है वो प्रधान की लड़की से शादी करे या उसको वो ले जाए। तब इन लोगों ने वो डिसीजन लिया था कि भाई हमें इस जो यहाँ का जो ज़मींदार है उसको अपनी बेटी देनी नहीं है। तो सभी ने मिलके ये निर्णय लिया था कि हम यहाँ से कहीं चले जाते हैं। लेकिन उनके जो गायब होने की जो कहानी थी वही आज तक कहते हैं ना कि एक पहेली बनी हुई है
उसको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि वो गए तो गए कहाँ कि इस समय तो ये कुलधरा गांव टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। अब तो यहाँ जैसे स्टूडेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी फैमिली वगैरह आए हुए हैं और जो भी है अवशेष हैं और उसी अवशेष को मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने एक तरीके से पूरा मैनेज किया हुआ है। भाई ये गलियाँ हैं उस समय कुलधरा गांव की। ये पूरा गांव हमने आज देखा अंदर तक। अब तो गवर्नमेंट इसको टूरिस्ट प्लेस की तरह ही यूज़ में ला रही है। तो अब हम इस समय कुलधरा गांव से बाहर निकल रहे हैं। यही इसका एंट्रेंस है और यही इसका एग्ज़िट है। तो भाइयों अभी इस समय हम बड़ा बाग आ चुके हैं। ये एक समाधि स्थल है और जो इसकी एंट्री फीस है 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगेगी आपकी। भाई ये बड़ा बाग है और ये जितनी भी आपको छतरियाँ दिखाई दे रही हैं ये सभी समाधि स्थल है। ये जो यहाँ के जैसलमेर के राजघराने में जिसकी भी डेथ होती थी तो उनको यहीं पे उनका अंतिम संस्कार या जो भी दफनाने की प्रक्रिया होती थी वो इसी बड़ा बाग में होती थी। तो भाई ये छतरियाँ बनी हुई हैं यहाँ के राजा महाराजाओं की। भाई देखने लायक जगह तो है ये, बहुत ही कारीगरी का काम है। जो ये छतरियाँ बनी हुई हैं बहुत अच्छी लग रही हैं तो ये समाधि स्थल, लेकिन इससे एक चीज़ पता लगती है कि भाई उस समय कितना बढ़िया काम होता था। भाई अभी हम जैसलमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं। ये जैसलमेर फोर्ट का एंट्रेंस है। इसमें हम अंदर आ चुके हैं और ये यहाँ का लोकल मार्केट है। जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर आओगे तो आपको ये राइट और लेफ़्ट साइड आपको ये दुकानें मिलेंगी। आज सैटरडे है, सैटरडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब पार्किंग से लगभग हमें पार्किंग ये फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। तो ये इसका दूसरा गेट है जो अंदर जाने का मेन मुख्य द्वार है। ये मेन इसका जो फोर्ट के अंदर जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से आप जा सकते हो। भाई ये फोर्ट बहुत बड़ा फोर्ट है। ये इसका जो निर्माण हुआ था 1156 में हुआ था। भाई ये फोर्ट की गलियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं और यहाँ पे भाई ढेर सारी दुकानें हैं क्योंकि ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है। यहाँ से बारी हवेली जा सकते हैं, जैन मंदिर है, हाट बाज़ार है, तो खाना भी है और सनसेट व्यू भी है। जैसलमेर से निकल चुके हैं और अब हम बीकानेर जा रहे हैं। तो बीकानेर जैसलमेर से 325 किलोमीटर है और जो कि हमें 5 घंटे लगेंगे पहुंचने में बीकानेर तक के। तो जो आज की रात हमारा जो नाइट स्टे है वो बीकानेर में रहेगा और कल मॉर्निंग में हम बीकानेर फोर्ट और जो वहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है करणी माता का, कल हम वहाँ जाएंगे, सुबह दर्शन भी करेंगे मंदिर जाकर। तो अभी हम निकले हैं और टाइम 2 बज चुके हैं इस समय, तो लगभग 7 बजे तक हम बीकानेर पहुँचेंगे। वही हम इस समय बीकानेर आ चुके हैं और ये बीकानेर में हमारा होटल है, होटल राज विलास पैलेस। और भाई एक बात तो कहने वाली बात है,
कि रोड इतने शानदार थे भाई, बहुत ही बढ़िया रोड, मतलब एक नंबर जिसे बोलेंगे। मतलब 330 किलोमीटर हमने 4.5 घंटे में कवर किया केवल रोड की वजह से। बहुत ही प्यारा हाईवे था। चलो भाई ये बढ़िया है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है, रूम नंबर 410। रूम देखते हैं। रूम तो बढ़िया है, सही है, सोना है। सुबह जूनागढ़ फोर्ट जाएंगे और उसके बाद एक टेंपल है करणी माता का, वहाँ जाएंगे।